तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी से छुपाया है। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी उससे होने वाली थी। और वो सच ये है कि निखिल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं निखिल को ठीक से जानती तक नहीं। हाँ जानती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि वो आलिया का दोस्त है बस। और तुम चाहो तो आलिया से पूछ सकते हो। ये रही आलिया, पूछ लो उससे। आलिया, आलिया, आलिया देखो नहीं पूरब क्या कह रहा है। पूरब कह रहा है कि निखिल मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम प्लीज सबको बताओ कि निखिल को मैं जानती तक नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। तुम प्लीज बताओ सबको। क्यों झूठ बोल रही हो तनु? आलिया, तुम मेरी दोस्त हो। ये सब लोग मेरे अगेंस्ट है, कम से कम तुम तो मेरी हेल्प करो। हेल्प? कैसी हेल्प तनु? I mean, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं? तनु, अगर मैटर कहीं और होता या किसी और को लेकर होता तो फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करती। लेकिन आई एम सॉरी टू से, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम मुझे मेरी फैमिली से झूठ बोलने के लिए कह रही हो। और मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलूंगी। तुम चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली को बोल दूं कि तुम्हारा निखिल से कोई रिश्ता नहीं है? तनु, हाउ कैन यू इवन से दैट? इतनी बार तो तुम मेरे सामने उसे मिली हो, तो कैसे नहीं है तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता? मैं भी यही कह रही हूँ अभी। मैं निखिल को जानती हूँ, लेकिन आलिया के थ्रू। वो मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉयफ्रेंड? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये कौन कह रहा है? ये पूरब कह रहा था कि निखिल मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये बात मैंने अभी से छुपा रखी है। पूरब, तनु मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी भाई से होने वाली है, तुम उसे ऐसे कैसे बदनाम कर सकते हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड को बदनाम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को बदनाम होने से बचा रहा हूं। उसे इसकी असलियत दिखा रहा हूं कि किस तरह इसने उसे धोखा दिया। पूरब, जस्ट बिकॉज उसने ये नहीं बताया कि वो निखिल को जानती है, ये धोखा नहीं हुआ। इसे धोखा देना थोड़ी ना कहते। What are you saying? मानना पड़ेगा आलिया, तुम्हें कुछ और आता हो या ना आता हो, लेकिन अपनी फ्रेंड को डिफेंड करना अच्छे से आता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसकी सच्चाई पहले से पता हो और तुम भी अभी को धोखा दे रही हो? Excuse me? कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि तनु एक बार निखिल के बच्चे की मां बन चुकी है। चुप हो जाओ वरना मैं। What are you saying? Have you lost it? तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसका नाम खराब होगा, कितनी बदनामी होगी? How could you do this? मैं जानता हूं कि एक लड़की के लिए इल्जाम बहुत बड़ा है,
लेकिन क्या इसने सोचा कि जो ये कर रही है वो कितना गलत हो सकता है? You know what? I don't want to get into all this. मुझे बहस ही नहीं करनी तुम्हारे साथ। तुम इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, उसके खिलाफ कोई सबूत भी है या ऐसे ही बोले जा रहे हो? सबूत है मेरे पास। सबूत है मेरे पास। सबूत है मेरे पास। ओह, तो ये सब कुछ तुम्हारा किया था, तुम्हारी लगाई हुई आ गई। अभी ये तुम्हारी सेक्रेटरी जो नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी शादी हो, जलती है ये हमसे, और इसीलिए ये सारे फेक सबूत लेके आई है ताकि हमें अलग कर सके। अभी एक नंबर की झूठी है। प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो, ये सब कुछ झूठ है। अभी ये हम दोनों को अलग करना चाहती है। ये सबूत प्रज्ञा नहीं, मैं लेकर आया। तो जो बोलना है मुझे बोलो। बोलो कि मैं तुमसे जलता हूं या मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी अभी से हो, वगैरह वगैरह। बोलो। और क्या फर्क पड़ता है कि सबूत कौन लाया है? फर्क इस बात से पड़ता है कि सबूत में क्या है। हाँ, तो क्या लेके आए हो तुम सबूत? ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम निखिल के बच्चे की मां बन चुकी हो। बकवास बंद करो अपनी। तुम कुछ भी बोलोगे मैं कुछ भी मान लूंगी। ये रिपोर्ट मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं, अभी को दिखाने के लिए लाया था, और वो इसे पढ़ चुका है। ये रिपोर्ट फेक भी हो सकती है। फेक हो सकती है, लेकिन फेक है नहीं, क्योंकि जितने चांसेस इसके फेक होने के हैं, उतने ही चांसेस इसके ओरिजिनल होने के भी हैं। बस। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। अभी तुम चुप क्यों? अभी तुम कुछ तो बोलो। अभी तुम कुछ नहीं बोल रहे, इसीलिए ये सब लोग कितना सब कुछ बोल रहे हैं। प्लीज तुम कुछ बोलो। तुम्हें मैं बताऊं ना, तुम्हें मेरी बातों पे कितना भरोसा है, तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, और ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी प्लीज कुछ तो बोलो। अभी कुछ महीने पहले आप इनके साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे। यही बात मैंने इनको बताई तो इनका कहना है कि ये किसी के साथ यहाँ आए नहीं। अब आप ही बताइए, आप इनके साथ यहाँ आए थे या नहीं? मैं बोलना चाहता हूं। तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तुम्हें याद है ना, मैं ये शादी नहीं करना चाह रहा था। तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं शादी के लिए मान गया। दादी इस शादी से खुश नहीं थी वो, लेकिन फिर भी मैं उनकी खुशियों के खिलाफ गया। क्यों? क्योंकि मैं सच का साथ देना चाहता था। मैं वो करना चाह रहा था जो सही है, और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? पता है, मैं तुम्हारे पास्ट को नजरअंदाज कर सकता हूं,
लेकिन तुम्हारे झूठ को नहीं, धोखा तुमने निखिल से रिश्ता रखकर नहीं दिया है मुझे। धोखा तुमने मुझे अंधेरे में रखकर दिया है। अभी मैंने तुम्हें कभी तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था मुझसे उस दिन पार्टी में, जब मैंने तुम्हें छुआ, उसके बाद तुमने कहा कि सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी। याद है? याद है कि नहीं? तो जब तुम निखिल के बच्चे की मां बनने वाली थी तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? जवाब दो। अभी इसके पास तेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं, क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी होती तो पहले ही सच बता देती। और अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो शायद तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुम जैसी लड़कियों का क्या भरोसा। I mean, हो सकता है निखिल से पहले भी तुम्हारे कई सारे अफेयर्स रहे हैं। एंड हु नोस कि ये रिपोर्ट पहली है या चौथी पांचवी। करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? और तुम्हारे दोस्त की कैसे हिम्मत है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की? निखिल से दोस्ती, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर खराब है। मैं एक मॉडल हूँ कि सड़क चाप लड़की नहीं, कि कोई कुछ भी बोलेगा मैं कुछ भी सुनूंगी। ये सब कुछ इसलिए बोल रहा है क्योंकि सबूत है इसके पास। तुम जो कह रही हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? बोलो, कोई सबूत है तुम्हारे पास जो ये प्रूफ कर सके कि तुम्हारा निखिल के साथ कोई रिश्ता नहीं था, तुम कभी उसके बच्चे की मां नहीं बनी। है कोई सबूत जो ये प्रूफ कर सके कि मैं झूठा हूं और तुम सती सावित्री? हाँ है सबूत। है सबूत तुम्हारी हर एक बात का, हर एक इल्जाम का है सबूत। समझते क्या है अपने आप को? जो मर्जी में आएंगे बोलेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। जानते नहीं मुझे, मेरे मुंह पे कीचड़ उछाला ना, सब मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि किसका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती हूँ मैं। उनकी रिपोर्ट का जवाब मैं अपनी रिपोर्ट के साथ दूंगी। सोचा था 2 दिन पड़े शादी में ये आराम से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर ये लोग ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं प्रज्ञा को 2 दिन में अभी की नजरों में गिरा के इस घर से बाहर निकलवा दूंगी और फिर मैं तुमने मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा के अच्छा नहीं किया प्रज्ञा। ऐसा करके तुमने अपने 48 घंटे 48 मिनट में खत्म कर दिए। खुद को हरा के तुमने मेरी जीत और आसान कर ली। अब मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्या करूं? इनसे जाकर बात करूं या इस वक्त अकेला छोड़ दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं फुकी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। बात करूं उससे जाके, उससे नजरें तो नहीं मिला पा रहा, बात क्या करूं? या तो अब दम घुट रहा है मेरा।
तुम दोनों को क्या लगता है, वाकई इनके पास कोई सबूत है कि नहीं? क्या लेने गई होंगी ऊपर? कुछ तो होगा ही दादी, वरना वो तनु इतने कॉन्फिडेंस से नहीं जाती। लेकिन दादी पता नहीं ऐसा क्या है जो ओरिजिनल रिपोर्ट को झुठला दे। दासी, गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो खींच के सीधा कर रही थी मैं। ओए, सीधी हो जा, नकड़तन के साथ तेरे कान भी खींच के लंबे कर देती। जा, जा खड़ी थी, जा खड़ी हो जा, चुपचाप। दादी, कहीं तनु कुछ ऐसा तो नहीं बोल देगी ना जिससे इनकी तबीयत पे गलत असर पड़े? कुछ ऐसा कह दे जिससे इनके दिमाग पर जोर पड़े, इनकी तबीयत बिगड़ जाए तो? ये हो सकता है बेटा, बचने के लिए कुछ नहीं है ना इसके पास, इसलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन दादी ये ठीक नहीं है ना, और हमारी ये गलती है। हम तनु को इस सिचुएशन तक लेकर आए। हम उन दोनों की शादी रोकने के लिए इनके तबीयत के साथ रिस्क नहीं ले सकते। हमारी गलती की सजा कहीं उन्हें ना भुगतनी पड़े। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, हम होने ही नहीं देंगे। और मुझे नहीं लगता कि तनु ऐसी बेवकूफी करेगी, क्योंकि इस घर में सिर्फ आलिया और तनु ही है जो नहीं चाहते कि अभी की याददाश्त वापस आए। क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह जानते हैं जिस दिन अभी की याददाश्त वापस आई, उस दिन इन दोनों सहेलियों का इस घर में आखिरी दिन होगा। इसलिए बेटा तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम नीचे इतनी कॉन्फिडेंस के साथ सबको बोलकर आई हो कि तुम्हारे पास सबूत है? क्या सबूत है? क्या बोलोगी उन लोगों को? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा प्रज्ञा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना। मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहते, मेरी शादी रोकना चाहते, लेकिन मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी इस डीएनए रिपोर्ट के साथ। डीएनए रिपोर्ट? हाँ, डीएनए रिपोर्ट, जिससे मैं साबित करूंगी कि मैंने जो बच्चा अबॉर्ट करवाया है वो निखिल का नहीं, अभी का था। प्रज्ञा बहुत शातिर समझती है ना अपने आप को। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा के वो ये साबित करना चाहती है कि उसने बहुत बड़ा तीर चलाया, लेकिन मैंने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वो ये साबित करना चाहती है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, करे वो साबित, मैं भी उसे गलत साबित नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना साबित करूंगी कि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन निखिल के बच्चे की मां नहीं बनने वाली थी। मैं अभी के बच्चे की मां बनने वाली थी, और इसके बाद खुद अभी शादी नहीं रोक पाएगा। तनु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात आलिया? तुम खुद मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अरे मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। मेरा भला बुरा मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और उन्हें ये जवाब मैं इस रिपोर्ट से दूंगी। तनु, तुम रुक जाओ। मैं जाऊंगी आलिया, और तुम मुझे रोको मत। तनु, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं जानती हूँ तुम मुझे क्यों रोकना चाहती हो, क्योंकि उनकी तरह तुम भी मुझे फंसाना चाहती हो। मैं तुम्हें फंसाना नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अगर बचाना चाहती हो तो जाने दो मुझे। तनु, तुम पागल मत बनो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आलिया, मुझे जाने दो। तनु, मेरी बात सुनो, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो तुम करने जा रही हो उसके आगे का तो सोचो। मैं ये दिखा के अपनी शादी जो दांव पे लगी उसे बचाना चाहती हूँ। ये डीएनए रिपोर्ट जाकर दिखाओगी तुम नीचे, सबको ये बोलोगी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो निखिल का नहीं, भाई का था। तुम्हें क्या लगता है भाई ये सुनकर तुम्हें बोलेंगे कि तनु आई लव यू, लेट्स गेट मैरिड? क्या बोलोगी उन्हें? ये सोचा है तुमने? क्या जवाब दोगे उन्हें? अगर उनका बच्चा तुम्हारे पेट में था तो उन्होंने तुमसे शादी क्यों नहीं की? इस डीएनए रिपोर्ट की वजह से तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। अपने आप को बचा नहीं पाती तुम। अरे हर एक चीज एक कड़ी की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। भाई को इसके बारे में बताती तो फिर ये भी बता देना था कि उनकी शादी प्रज्ञा से हो चुकी थी, वो उससे प्यार करते थे, और उनको एक दूसरे से दूर करने के लिए तभी तो हमने ये सारे स्टूपिड प्लान बनाए थे ना। और जब ये सुनकर उनकी मेमोरी वापस आएगी तब एक काम करना, अपना बोरिया बिस्तरा बांधना और घर से निकल जाना, क्योंकि उसके बाद तो भाई की लाइफ में क्या है, घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, और तुम्हारी वजह से मैं भी बाहर निकल जाऊंगी। डीएनए रिपोर्ट जाकर उनको दे दो, जाओ जाकर सब कुछ बता दो उन्हें। तनु, खड़ी क्यों? मैं तो तुम्हारा भला ही नहीं चाहती ना। गो एंड फिनिश इट ऑफ, पूरा गेम खत्म कर दो। प्रज्ञा जीत जाएगी और हम इस घर से बाहर। दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? जाओ। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं रिपोर्ट दिखा देती तो मैं खुद को फंसाने जा रही थी और प्रज्ञा को जीताने। कितनी बड़ी
बड़ी इडियट हूँ, मैं कितनी बड़ी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं प्रज्ञा को कैसे रोकूं? आलिया, आलिया प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। मुझे तुम दोनों अब तक यहीं पे रहो। तुम दोनों को जो भी सबूत दिखाना है ना, चल के नीचे जल्दी से दिखाओ। हम बात कर रहे हैं, आ रहे हैं थोड़ी देर। क्या बात करनी है तुम दोनों को? जो बात करनी है नीचे चलकर करो। सब इंतजार कर रहे हैं। नीचे चलती हो या अभी को भेजूं? ओके फाइन, आ रहे हैं, जाइए आप। और है जाइए, जल्दी आओ नीचे। ये तनु अभी तक आई क्यों नहीं? जरूर कोई प्लान बना रही होगी जिससे बात खत्म होने की जगह और बिगड़ जाए। काश कि मैं तुम्हें बता पाता कि इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं भी आपको गले लगाना चाहती हूँ।